चैंपियंस 2026 खत्म हो चुका है और इस बार WWE ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे और सच में भाई लिटरली आप हो जाओगे शॉक। तो चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। किंग ऑफ द रिंग फाइनल मैच ओबाफेमी वर्सेस जे ऊसो। भाई शो की शुरुआती होती है ओबाफेमी और जे ऊसो की मैच के साथ और सच बोलूं तो ओबाफेमी की परफॉर्मेंस आज बिल्कुल फीकी थी। ओबाफेमी की जैसे परफॉर्मेंस ब्रोक लेसनर के साथ थी वैसे आज नहीं दिखी। लिटरली जे ऊसो उसको टफ फाइट दे रहा था और इस मैच में मुझे ये समझ नहीं आया कि जब ओबाफेमी को ही जितवाना था तो मैच इतना लंबा क्यों खींचा गया। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया कि जे ऊसो कितना स्ट्रॉन्ग है, ओबाफेमी को कितनी टफ फाइट दे रहा है, जहाँ पे जे ऊसो 2 स्पेयर और स्प्लैश भी मारते हैं लेकिन उस चीज से ओबाफेमी किक आउट कर देते हैं। फिर एंड में तोड़ा ताड़ी करके अपना फिनिशर लगा के ओबाफेमी जीत जाते हैं इस मैच को और बन जाते हैं न्यू किंग ऑफ द रिंग 2026 के। और ओबाफेमी को किंग बनता देखकर बहुत खुशी हुई। बस इस मैच में ये डर था कि कहीं ट्रिपल एच अपने फेवरेट जे ऊसो को किंग ना बना दे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और किंग बने ओबाफेमी। अब देखते हैं कि ओबाफेमी किसको चैलेंज करता है, वो भी समर स्लैम। क्वीन ऑफ द रिंग फाइनल मैच इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन। भाई इस मैच की शुरुआत में ही हमें डैन होजेन दिखे और वहां पे लिव मॉर्गन भी दिखी जो थप्पड़ मार देती है डैन होजेन को। उसके बाद डैन होजेन उसको बद्दुआ भी दे देते हैं। फिर वहां पे इयो स्काई की भी एंट्री हो जाती है। मैच तो ठीक ठाक था लेकिन लिव मॉर्गन इयो स्काई की नी पे अटैक किए जा रही थी और मैच के दौरान ही इयो स्काई की नी भी इंजर्ड हो जाती है। कुछ टाइम तक तो ये लगा कि इयो स्काई गई, इयो स्काई सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, लेकिन इयो स्काई यहाँ पे सर्वाइव भी कर लेती हैं और इस मैच को भी जीत जाती हैं और साथ साथ बन जाती हैं क्वीन ऑफ द रिंग 2026। और कमाल की बात सुनो, वहां पे इयो स्काई लिव मॉर्गन को अपना समर स्लैम अपोनेंट चूज भी कर लेती हैं। अब देखते हैं कि समर स्लैम में इयो स्काई ये टाइटल जीत पाती है या नहीं। सेथ रोलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर स्टील केज मैच। भाई ये मैच हुआ था स्टील केज और दोनों ने एंट्री के वक्त ही चेयर्स, टेबल, कैंडू स्टिक सब कुछ अंदर कर लिया था। मतलब दोनों एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल डेस्परेट थे और इस मैच में क्या कुछ नहीं यूज हुआ। इस मैच में हमें कैंडू स्टिक यूज होते हुए दिखे, चेयर शॉट्स दिखे और टेबल का यूज भी दिखा। और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने बहुत कोशिश की सेथ रोलिंस को हराने के लिए, लेकिन सेथ रोलिंस भी यहाँ पे हार नहीं मानता। फिर ब्रॉन ब्रेकर ट्राई करता है केस से बाहर निकलने की, लेकिन सेथ उस चीज से भी उसको रोक लेता है। फिर एंड में सेथ रोलिंस पेडिग्री और स्टंप भी लगा देता है, लेकिन उस चीज से शॉकिंगली ब्रॉन ब्रेकर कर देता है किक आउट। लेकिन उस वक्त ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। एक तो उनको पेडिग्री और स्टंप लगा, ऊपर से उनको खून भी आ रहा था। फिर एंड में सेथ रोलिंस सुपर स्टंप मारकर ये मैच जीत जाते हैं और यहाँ पे मैं शॉक था कि किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना विजन ना स्ट्रीट प्रॉफिट्स, कोई भी नहीं। और इनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ पे इनकी स्टोरी लाइन खत्म हो चुकी है। इनकी स्टोरी लाइन और भी आगे चलने वाली। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ट्रिक विलियम वर्सेस रिकी सेंट्स। भाई इस मैच में रिकी सेंट ने शुरुआत में ही अपर हैंड लेने की कोशिश की और साथ साथ माइंड गेम भी खेली, जहां पे कैंडू स्टिक पकड़ा देते हैं लिल याची को, जैसे कि रेफरी को लगे कि लिल याची ने अटैक किया है रिकी सेंट्स के ऊपर। और वही होता है, रेफरी वहां पे लिल याची को रिंग साइड से भगा देता है। फिर रिकी सेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं मैच जीतने के लिए, लेकिन ट्रिक विलियम भी हारने का नाम नहीं लेते। फिर एंड में आउट ऑफ नोवेयर ट्रिक शॉट लगाकर ट्रिक विलियम ये मैच जीत जाते हैं और साथ साथ अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। फिर एंड में रिकी सेंट्स अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे लिल याची आ जाता है। फिर लिल याची और ट्रिक विलियम्स दोनों मिलकर रिकी सेंट्स को तोड़ देते हैं। वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप टिफनी वर्सेस जेड गार्गिल। ये भी मैच हुआ था वुमेन्स यूएस टाइटल के लिए और ये भी कमाल मैच था, जहाँ पे मैच में घुस जाती है मी चेन और बी फेब। फिर रिंग के नीचे से निकलकर आती है चेल्सी ग्रीन, जो कि आकर मी चेन और बी फेब को मारना शुरू कर देती हैं। फिर एंड में जेड गार्गिल जैसे ही टाइटल उठाती है तभी वहां पे आ जाती है शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर आकर जेड गार्गिल को टाइटल मार देती है, जिसकी वजह से टिफनी ये टाइटल रिटेन कर लेती है और यहाँ पे बड़ी विक्ट्री ले ली टिफनी ने, वो भी शार्लेट फ्लेयर की हेल्प से। अब इसके बाद यही लगता है कि शार्लेट फ्लेयर और जेड गार्गिल की राइवलरी शुरू हो गई। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कोडी रोड्स वर्सेस सेमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। और इस मैच में क्या सेमी ज़ेन डेस्परेट दिख रहे थे, मतलब लिटरली ये बंदा इस मैच का मैन ऑफ द मैच बना। जब कोडी रोड्स सेमी ज़ेन को अनाउंस टेबल पे मार देते हैं तो सबको लगा कि सेमी ज़ेन गया। फिर उस चीज का फायदा उठाकर गुंथर कोडी रोड्स को अनाउंस टेबल पे मार के स्लीपर लगा देता है, लेकिन वहां पे सेमी ज़ेन आ जाता है जो मैच को बचा लेता है। फिर गुंथर सेमी ज़ेन को जैसे ही मार रहा था
तो वहाँ पे कोडी रोज आ जाता है जो कोडी कटर मार देता है गुंथर को। फिर सेमी ज़ेन को जैसे ही क्रॉस रोज लगाने वाला था तो सेमी ज़ेन उल्टा क्रॉस रोज ही लगा देते हैं कोडी रोड्स को। फिर एंड में गुंथर सेमी ज़ेन को पकड़ लेता है स्लीपर में और पीछे से कोडी रोज आ जाते हैं जो डबल क्रॉस रोड्स मार देते हैं। फिर जैसे ही दूसरा क्रॉस रोड्स मार रहे थे सेमी ज़ेन को, तभी सेमी ज़ेन रोल अप कर देता है कोडी रोड्स को। 1 2 3 मैच खत्म और यहाँ पे सेमी ज़ेन जीत चुके हैं ये टाइटल। फाइनली सेमी ज़ेन जो चाहता था, जिसके लिए सेमी ज़ेन डेस्परेट था, आज सेमी ज़ेन को वो मिल गया। सेमी ज़ेन बन गए न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और सऊदी अरेबिया ने भाई सेमी ज़ेन के साथ क्या एंजॉय किया है, मतलब सारे लोग खुश हो गए सेमी ज़ेन को चैंपियन देखकर। और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि बंदा सालों से ट्राई करते हुए आ रहा है और फाइनली वो चीज उसको मिल गई। किस किस को सेमी ज़ेन का टाइटल जीतना अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।